तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का है सेशन। आज हम जो है छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे दोस्तों, लास्ट 3 मंथ का। ठीक है, मई से लेकर दोस्तों हम लोग अगस्त महीने का पूरा जो है कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। जिसको डील करते बनता है दोस्तों उसको डील करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजी पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए ये बनाया जा रहा है। खासकर ये बहुत ही विशेष है दोस्तों, ये सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में जो 30 नंबर का जीएस में दोस्तों छत्तीसगढ़ जीएस में पूछे जाएंगे, उसमें जो 3 नंबर है ये करेंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है ना। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए एलटीएम के साथ करंट वाले चाहे पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप लोग के सामने है। देखिए किसे जो है ये एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये सेंटर का है दोस्तों। ये है ऑप्शन देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है बृजमोहन अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। याद रखना तो यहाँ पर ये रायपुर सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, इनको दोस्तों एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नाम याद रखिएगा और कहाँ का जो सांसद है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किसे दोस्तों राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है देख लीजिएगा ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जयमती कश्यप। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कोंडागांव जिला के हैं, याद रखना है ना, डॉक्टर जयमती कश्यप जी। और इनको दोस्तों ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो है जयंती पर दोस्तों भोपाल में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। और यहाँ पर दोस्तों देखिए राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया है। ओके, ऐड कीजिएगा किस जिले से है, तो ध्यान रखना है कोंडागांव जिला से दोस्तों डॉक्टर जयमती कश्यप जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किसके ये कहाँ के सांसद है दोस्तों, ये विजय बघेल, जिनको दोस्तों 11वें जो है ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ये दुर्ग जिला के जो है सांसद हैं, है ना, विजय बघेल जी। ओके, ऐड कीजिएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों कि 11वें जो है ब्रिक्स संसदीय फोरम में दोस्तों यहाँ पर भाग लिए थे। ऐड कीजिएगा दुर्ग जिला के दोस्तों ये सांसद विजय बघेल, है ना, भारत का जो है प्रतिनिधित्व का अवसर मिला था। ऐड कीजिएगा कहाँ के सांसद है दोस्तों, तो दुर्ग जिला के हैं। नाम क्या है दोस्तों, तो विजय बघेल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी ये किस जिले में है? देखिए ये दोस्तों पर्यटन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ये जसपुर में। तो देश देखा पहाड़ी हो गया दोस्तों, या फिर आपका मकरभज्जा जलप्रपात हो गया, है ना, तो ये सब कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका जसपुर जिला में। देखिए जसपुर जिला से एक नया क्वेश्चन आएगा ही, बहुत चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए आम के जो है राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया गया था दोस्तों आम के जो है राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, तो ये रायपुर में है ना, ध्यान रखना है। देखिए किस जिले के जो है कोटा के ग्राम पंचायत खोंगसरा के तुमा डबरम के यहाँ पर तालाब की जो है खुदाई, देखिए तालाब का नाम क्या है, तुमा डबरा है। यहाँ तालाब की जो है खुदाई के दौरान मुगल शासनकाल के सिक्कों से भरा दोस्तों एक मटका मिला, तो हंडा बोलते हैं ना। ये ऑप्शन देख लीजिएगा आर्टिकल के आधार पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर, अपना बिलासपुर। ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर जो है बिलासपुर कोटा के जो है ग्राम पंचायत है ये खोंगसरा, और यहाँ के जो है ये तालाब है तुमा डफरा। ठीक है, तुमा डफरा में दोस्तों यहाँ पर खुदाई के दौरान मुगल शासनकाल के दोस्तों यहाँ पर सिक्कों से भरा एक मटका मिला। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कुल जो है 7 प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिसमें दोस्तों अरबी और फारसी में दोस्तों कुछ जो है कुछ लिपि में से ये लेख अंकित है। ध्यान रखना है ना, ये मुगल कालीन के सिक्के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया इसी के आधार पर। अरबी और फारसी लिपि में कुछ लिखे गए इसी के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर से मिला है, तो ये खोंगसरा, तालाब का नाम क्या है दोस्तों, तो तुमा डबरा, है ना, बिलासपुर जिला। ओके, तो ये ध्यान रखना मुगल काल के सिक्के। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस जिला के दोस्तों ये 20 वर्षीय धावक अनिमेश कुजूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता?
खेल के अंतर्गत पूछा जा सकता है। वैसे भी दोस्तों पुलिस में खेल इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर जिला से दोस्तों। और ये पूरे भारत का दोस्तों पहला जो है धावक भी बन गया, सबसे तेज धावक, ठीक है, इन्हीं के नाम में है। ध्यान रखना दोस्तों कि अनिमेश कुजूर जी किस जिले से हैं, तो जसपुर जिला से है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले के दोस्तों सीतापुर ब्लॉक में जो है 200 बच्चे ढोकू प्रथा से पीड़ित हैं। तो ढोकू प्रथा, देखिए जो प्रथा होता है दोस्तों, जो चर्चा में रहते हैं, इसको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर पूछा जा सकता है नए नए प्रथा, नए नए कला संस्कृति, जो कि बुक में नहीं मिलता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सरगुजा जिला। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है 200 बच्चे ढोकू प्रथा से पीड़ित हैं, ये आर्टिकल के आधार पर है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ढोकू का अर्थ क्या होता है। तो ढोकू का अर्थ दोस्तों ये आदिवासी जनजातियों में घर में प्रवेश करना होता है। यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि शादीशुदा पुरुष एक पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी महिला से पत्नी के रूप में दोस्तों अपने घर ले आते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ढोकू ले आना बोलते हैं, है ना। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पुरुष भी दूसरे पुरुष को दोस्तों पति मानकर पत्नी के रूप में चली जाती है ना। ध्यान रखना, इसमें ढोकू दो प्रकार के होते हैं। अविवाहित में ये होता है दोस्तों, तो उनको क्या बोलते हैं, एकल ढोकू बोलते हैं। और वही दोस्तों अगर ये शादीशुदा में दोस्तों एक पत्नी के रहते हुए कोई दूसरे जो है दूसरी को ले आते हैं, तो उनको डबल ढोकू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ढोकू प्रथा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया है। इसका जो संचालन है दोस्तों किस जिले में नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दुधारू पशु प्रदाय योजना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये गरियाबंद जिला में नहीं किया जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं दोस्तों कौन कौन से जिला में इसका जो है संचालन किया जाएगा। तो दुधारू पशु प्रदाय योजना, अगर शुरुआत की बात करें दोस्तों तो 3 जून 2025 को जो है इसकी शुरुआत हुई है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर राज्य में ये दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की है, ठीक है। ध्यान रखना, इसके माध्यम से ये है कि किसानों को उन्नत नस्लों की जो है गाय दी जाएगी। डेयरी उद्योग को दोस्तों यहाँ पर बढ़ावा देना है। ध्यान रखना, कहाँ से शुरू किया गया दोस्तों, तो कोंडागांव जिले के भोंगापाल से शुरू किया गया। और भोंगापाल में हाल ही में दोस्तों बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्या, तो बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, यहीं से दोस्तों ये दुधारू पशु प्रदाय योजना की जो है शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए, और ये ध्यान रखना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी है ना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो 6 जिलों में, कौन कौन से जिले, तो यहाँ पर ये जसपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर, महासमुंद और सारबिलो, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में तो इसका जो है ना संचालन क्रियान्वयन किया जाएगा। कौन कौन से जिला, कुल मिला के तो 6 जिला ऐड कीजिएगा इसको ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस योजना के तहत यहाँ पर SC, ST और OBC के दोस्तों 100 अभ्यर्थियों को सरकार की जो है सरकार की ओर से दोस्तों यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। योजना का नाम बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, राजीव उत्थान योजना। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि राजीव उत्थान योजना। इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर ST, SC या OBC वर्ग के 100 अभ्यर्थियों का जो है चयन करके यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, है ना, ऐड कीजिएगा। और बाकी यही है, देख लीजिएगा, ये CGPSC हो गया, UPSC हो गया, या फिर व्यापम की जो है ना तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से। ओके, योजना का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर राजीव उत्थान योजना है। ओके, चलिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक दबाइएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस जिला के जो है ये चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो ये केरला पेंदा ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो नक्सल मुक्त गांव, तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, सुकमा जिला। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि सुकमा जिला का द्वितीय नक्सल मुक्त गांव है। पहला जो नक्सल मुक्त गांव का नाम याद रखिएगा दोस्तों बड़े सेट्टी है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए केरला पेंदा ग्राम पंचायत नक्सलियों के जो है ये नक्सल से दोस्तों पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, नक्सल मुक्त गांव हो गए हैं, ऐड कीजिएगा।
और यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत, ये एलवद पंचायत अभियान के तहत तो यहाँ पर परियोजनाओं के विकास के लिए इसी केरलापेंदा ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। दूसरी जो है पंचायत है दोस्तों, जो जिले की ये दूसरी पंचायत है जिसे क्या है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। पहला जो गाँव कौन सा है दोस्तों, तो बड़े सेट्टी है, ऐड कीजिएगा। ये भी कहाँ पर है तो सुकमा जिला में है। ओके, चलिए बाकी ये देख लीजिएगा। यहाँ पर एलवद पंचायत योजना दोस्तों, यहाँ पर ये नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता व पुनर्वास नीति 2025 के तहत ये शुरू की गई है ना इसी योजना को, और इसके तहत वही है 1 करोड़ रुपए यहाँ पर विकास कार्य के लिए दिया जाना प्रावधान है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है योजना, ठीक है, योजना हो गए या नक्सलियों से संबंधित जो अभियान हो गए, ये सब कुछ है ना, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए उस योजना का नाम क्या है दोस्तों, जिसके तहत जो है हस्तशिल्प कारीगरों के जो है हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को दोस्तों उनके जो है हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, औजार उपकरण योजना। ओके, ऐड कीजिएगा, तो वही है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस जिले के जो है खिलाड़ी खुशबू नाग ने दोस्तों एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, तो खुशबू नाग जी देख लीजिएगा ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये नारायणपुर जिला से है खुशबू नाग जी। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि नारायणपुर जिला के दोस्तों अबूझमाड़ की ये बेटी खुशबू नाग जी, और ध्यान रखना है एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। ओके, किस जिले के खिलाड़ी है दोस्तों, तो नारायणपुर जिला के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए राज्य के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी दोस्तों शशांक सिंह ने जो है कौन सी टीम की ओर से खेल रहे थे, तो कौन से हाल ही में दोस्तों आईपीएल का आयोजन किया गया, समाप्त हुआ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, पंजाब किंग्स, है ना। ध्यान रखना है शशांक सिंह जी दोस्तों ये पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे थे आईपीएल में। ठीक है, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का दोस्तों नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो दामाखेड़ा का दोस्तों हाल ही में जो है नाम परिवर्तन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो नाम याद रखना दोस्तों कि दामाखेड़ा का नाम परिवर्तन हो गया, क्या रखा गया, तो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस योजना के तहत दोस्तों ये रायपुर वन मंडल में जो है जल्द ही पौधारोपण जो है शुरू होगा, तो हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, किसान वृक्ष मित्र योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ की जो है कला और संस्कृति को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए किस जिले में जो है कला ग्राम की स्थापना की जाएगी, तो कला ग्राम की स्थापना की जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ये आपका रायपुर में जो है कला ग्राम की स्थापना की जाएगी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रदेश में तो इस साल जो है कितने सीजीआईटी शुरू करने की योजना है, तो देखिए राज्य में दोस्तों टोटल मिला के कितने जो है सीजीआईटी शुरू करेंगे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राज्य में टोटल मिलाकर दोस्तों 5 जो है ये है ना 5 सीजीआईटी शुरू करने की योजना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मावा मोदल मंथन योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों कब हुआ है, तो मावा मोदल मंथन ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6 जून 2025 को दोस्तों मावा मोदुल का जो है शुभारंभ हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि हाल ही में जो है ये देखिए यहाँ पर कांकेर जिला के दोस्तों ग्राम कराठी संबलपुर में बूढ़ा लपेन करसाड़ व मांदी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था, और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और मावा मोदल मंथन योजना का शुभारंभ किया। कब किया गया, तो 6 जून 2025 को दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि इसके तहत देखिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मावा मोदल मंथन का जो योजना है ये शुभारंभ कब हुआ, तो 6 जून 2025 को स्किल डेवलपमेंट के लिए है, ऐड कीजिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये महोत्सव ध्यान रखना है, बूढ़ा लपेन करसाड़ व मांदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कांकेर जिला के ग्राम है ना कराठी संबलपुर में। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति दोस्तों ये किस वर्ष तक के लिए लागू रहेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर है आर्टिकल के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है,
2025 से दोस्तों 2030 तक ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों होम स्टे नीति जो है लागू रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 तक को मंजूरी दी है। और ये दोस्तों ध्यान रखना है पर्यटन के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस नीति का जो है अनुमोदन किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब, है ना। विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। ओके, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, तीसरी जो है राष्ट्रीय कयाकिंग, केनोइंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में दोस्तों प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 2। ओके, ऐड कीजिएगा, 2 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। नाम याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर सौरभ साहू है, सौरभ साहू जी ने दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, किसे दोस्तों माँ दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। धावड़ा वीरदेव को दोस्तों माँ दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है। थोड़ा सा जो है, एक मिनट, मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि आँख चुभ रहा है ना, और रिकॉर्डिंग होगा नहीं फिर पूरा, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक ही बार में ये रिकॉर्डिंग होगा, है ना। कहीं से मैं काटूंगा नहीं, है ना। और वैसे भी एडिट करने में बहुत समय जाता है, तो देख लीजिएगा ये किसे जो है माँ दंतेश्वरी का ये पुत्र माना जाता है। तो धावड़ा वीरदेव को दोस्तों माँ दंतेश्वरी का जो है पुत्र माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तला दोप्पा कपड़ा दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है। तो तला दोप्पा कपड़ा ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है, नारायणपुर जिला से संबंधित है। देखिए, कला संस्कृति से संबंधित दोस्तों पूछा जा सकता है। तो तला दोप्पा जो कपड़ा है ये अबुझ माड़िया समाज की संस्कृति की पहचान है। ये कपड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सम्मान परंपरा की डोरी है। और यहाँ पर दोस्तों ये नारायणपुर के कुतुल ग्राम के वार्षिक मेले में ये देखा गया है। ध्यान रखें दोस्तों कि ये सूती का होता है, सूती या कोसा धागे से इसका जो है निर्माण होता है। लंबाई 22 हाथ होता है दोस्तों, करीब 33 फीट जो है ये लंबा होता है। विवाह के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति समाज के जो है विवाह की जो है शुरुआत की ये प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुल्हा के जो परिजन हैं ये दुल्हन के जो है परिजन को सम्मान के तौर पर इसको भेंट करते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। ध्यान रखना है, विवाह के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, किसे दोस्तों अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम का जो है कप्तान चुना गया है। तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, महेंद्र ध्रुवे जी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, महेंद्र ध्रुवे जी को दोस्तों यहाँ पर देखिए अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम का जो है कप्तान चुना गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से जो है किसे मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का दोस्तों खिताब दिया गया है। तो ये नाम किया है किसने, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, डॉक्टर अंजलि पवार जी। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के जो है मिस यूनिवर्स 2025, है ना, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब किसने जीता, डॉक्टर अंजलि पवार। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ के दोस्तों चेयरमैन किसे बनाया गया। तो किसे बनाया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पुनीत श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, किस योजना के तहत दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के जो है 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का जो है वितरण करके सम्मानित किया गया। तो योजना का नाम बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो नूनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य के दोस्तों किस जिले को जो है देश की अगली सोलर सिटी बनाया जाएगा। तो देश की अगली सोलर सिटी कहां पर बनाई जाएगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो ये रायपुर में बनाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री जी जो है इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग डील करेंगे ना, ऐड कीजिएगा इसको। देखिए, ध्यान रखना है कि राज्य सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन किया है और इसके जो पदेन अध्यक्ष है दोस्तों ये मुख्यमंत्री जी स्वयं होंगे और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान दिएगा, यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो पुलिस के लिए तो जरूरी है फॉरेंसिक लैब, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, नवा रायपुर में। ध्यान रखना है दोस्तों, तो याद रखिएगा नवा रायपुर में दोस्तों यहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और एक जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में। इसका भूमि पूजन हाल ही में हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में जो है एआई आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? तो देश की दोस्तों पहली साइंस सिटी, ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, भिलाई। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर भिलाई में जो है ना देश की जो है पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए आणविका अग्रवाल दोस्तों ये किस जिले की पर्वतारोही है? तो आणविका अग्रवाल, ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। तो 10 वर्ष की है दोस्तों आणविका अग्रवाल जी, और इन्होंने दोस्तों हाल ही में जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में जो है चढ़ाई की है। ध्यान रखना है, आणविका अग्रवाल जी। ओके, चलिए रायपुर जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य में दोस्तों वर्तमान में कितने लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है? तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों 81.56 लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम दोस्तों ये किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये झारखंड की सीमा पर है ना। और अगर जिला पूछा जाएगा दोस्तों तो ये जसपुर जिला लगाइएगा। शारदा धाम पर्यटन स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जसपुर जिला में है, ऐड कीजिएगा। जसपुर जिला की जो सीमा है ये झारखंड से लगती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये देखिए चरण पादुका वितरण योजना का जो है ये पुनः कब किया गया था? इस योजना का जो पुनः है ना, पुनः जो शुरुआत है दोस्तों कब किया गया? ऑप्शन को देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये 21 जून को दोस्तों शुरू किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, है ना, चरण पादुका वितरण योजना का जो है पुनः शुभारंभ 21 जून को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जय छत्तीसगढ़ अभियान संबंधित है दोस्तों, तो जय छत्तीसगढ़ अभियान संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, अवैध घुसपैठियों के लिए ये संबंधित है, जय छत्तीसगढ़ अभियान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए लियोर ओयना योजना जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में है, इसमें लियोर योजना का क्या अर्थ है? तो लियोर योजना, ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नई सुबह। लियोर ओयना का अर्थ क्या होता है? नई सुबह। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो लियोर ओयना योजना, ध्यान रखना, इसका नाम दोस्तों अपने उद्देश्य को परिभाषित करता है। लियोर ओयना मतलब क्या होता है? नई सुबह। ओके, और लियोन ओयना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ऐड कीजिएगा, ठीक है। और इस योजना के माध्यम से शिक्षा, संस्कार, ये सब है ना बच्चों में आत्मविश्वास सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है, ठीक है। ये बीजापुर जिला में खास कर तो इस योजना का जो है संचालन हो रहा है, लियोर ओयना योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, सिम्स। सिम्स है दोस्तों, किम्स नहीं है, सिम्स, माफ कीजिएगा, ये सी करेक्ट आंसर है ना, ऐड कीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए मिथक मंचन दोस्तों ये किसकी रचना है? तो मिथक मंचन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में जो है हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है निधन हो गया है रायपुर में दोस्तों, हार्ट अटैक से। और यहाँ पर दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, ऐड कीजिएगा। उनकी जो रचनाएं हैं ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। मिथक मंचन हो गया, किस किस पर कविता लिखूं दोस्तों? नुक्कड़ नाटक संग्रह, दो पांव का आदमी दोस्तों, मोर पंडवा गंवा गए दोस्तों, है ना। और आपका ये नवा सूरज दोस्तों, पीरा, कविता धारातल पर दोस्तों, हम बोलते क्यों नहीं, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, सवाल ही सवाल, ये सब रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखना है ना, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखें दोस्तों कि उनकी जो है परिचय, देखिए जन्म दोस्तों 8 फरवरी 1953 को दोस्तों छत्तीसगढ़ की ये बेमेतरा जिला में हुआ था। और पेशे से दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। सम्मान की बात करें, देखिए ये पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि सम्मान में क्या क्या मिला है ना। तो 2010 में दोस्तों देखिए 2010 में जो है ये
है ना पद्मश्री से दोस्तों सम्मानित किया गया। 2008 में दोस्तों काका हाथरसी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अमेरिका के वॉशिंगटन में हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। उसी प्रकार यहाँ पर शिकागो में दोस्तों छत्तीसगढ़ रत्न से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये सब आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, विशेष तौर पर इसको ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए कोठागुडेम से दोस्तों किरंदुल छत्तीसगढ़ तक प्रस्तावित 160.33 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को हाल ही में स्वीकृति दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये कोठागुडेम ये दोस्तों किस राज्य में है, तो कोठागुडेम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, थोड़ा सा डील करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है ये हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो ये कोठागुडेम जो कि कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना है। यहाँ से लेकर दोस्तों आपका ये किरंदुल, ये छत्तीसगढ़, किरंदुल कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। यहाँ से प्रस्तावित ये 160.33 किलोमीटर लंबी जो है ना रेल लाइन का जो है यहाँ पर ये केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। और ये प्रस्तावित जो रेल लाइन है तो यहाँ पर 138.51 किलोमीटर का जो हिस्सा है तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरेंगे। कहाँ कहाँ से, तो सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे दोस्तों जिलों से ये गुजरेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये ध्यान रखना है ये कितने किलोमीटर है और ये कहाँ कहाँ से ये गुजरेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने दोस्तों यहाँ पर सार्थक व रक्षक जो है अभियान का शुभारंभ किया। सार्थक व रक्षक अभियान, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अपना छत्तीसगढ़। ओके, तो अपना छत्तीसगढ़ दोस्तों ध्यान रखना है, अभियान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, सार्थक एवं रक्षक अभियान। ये गौ, ध्यान रखना दोस्तों, गौ रक्षा से जुड़ा हुआ है ये अभियान। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले में दोस्तों एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी, तो एजुकेशनल सिटी ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर वही है व्यापम का हब, सीजीपीएससी का हब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बिलासपुर। ओके, तो बिलासपुर जिला में दोस्तों, बिलासपुर जिला में ये एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो सही नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है ना, केलो ब्रांड सही नहीं है। बाकी उपरोक्त देखिए बस्तर ब्रांड बस्तर जिला से संबंधित है दोस्तों, और पातर राजगांव, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पातर राजगांव दोस्तों ये देश का जो है पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर खोला गया है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि बस्तर ब्रांड ये कहाँ पर है, बस्तर ब्रांड बस्तर में दोस्तों, और दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों देश का जो है पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा, फलों को दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए, फल सब्जियों को है ना सबको सुरक्षित रखने के लिए ये दोस्तों रेडिएशन सेंटर, सरकारी कोल्ड स्टोरेज और रेडिएशन सेंटर की दोस्तों स्थापना की गई है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर पातर राजगांव में तैयार किया गया 25 करोड़ रुपए की लागत से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ऑनलाइन मोड पर दोस्तों काम करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मुंगेली जिला। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ गौरव अलंकरण सम्मान 2024 जिसको दोस्तों शिक्षा दूत पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ये किसे दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुंदरलाल डटसेना जी को दिया गया है। ऐड कीजिएगा दोस्तों सुंदरलाल डटसेना जी, है ना। ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए किस योजना का जो है लाभ खरीफ 2025 में दोस्तों धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर दोस्तों अब जो है दलहन, तिलहन, मक्का और जो फसल लगा और अन्य जो फसल लगाने वाले, ये ध्यान रखना दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। तो धान के साथ साथ ये फसल अगर लगाते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो योजना का नाम बताइएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, कृषक उन्नति योजना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए राज्य के जो है मुख्य सचिव निम्नलिखित कौन है, तो राज्य के मुख्य सचिव देखिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन कर दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ जैन जी। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन जिनका जो है कार्यकाल 3 महीने के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। 12वें नंबर का दोस्तों मुख्य सचिव है और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे छत्तीसगढ़ के, तो अरुण कुमार थे। ध्यान रखना दोस्तों कि अरुण कुमार थे। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देखिए वर्तमान में अगर डीजीपी की बात करें तो अरुण देव गौतम है दोस्तों पूर्णकालिक डीजीपी, पूर्व में कौन थे, तो अशोक जुनेजा थे। ओके, तो ये सब कुछ ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित नागफनी का जो है नाग मंदिर, तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों देखिए ये संभवतः पहला जो है नाग मंदिर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ये दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि नाग देवता का मंदिर, नाग देवता का नागफनी मंदिर छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, ये दंतेवाड़ा में है। ध्यान रखना है, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों।
देखिए सेवा क्षेत्र में जो है रोजगार को बढ़ाने के लिए नई उद्योग नीति के तहत दोस्तों अब जो है छत्तीसगढ़ में किसे जो है उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो उद्योग का दर्जा हाल ही में दिया गया दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अस्पतालों को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए ग्रीन पालना योजना के तहत तो हर माह को अस्पताल से छुट्टी के समय कितने फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ए, बी, सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो 5 जो है फलदार पौधे यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये राज्य सरकार की योजना है, ये ग्रीन पालना योजना। 5 जो है पौधों का दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा तोहफा के रूप में। शुरुआत किया गया है ना, अस्पताल के छुट्टी के समय दोस्तों 5 जो है फलदार पौधे दिए जाएंगे। अगर ये ध्यान रखना है फलदार पौधों को प्राथमिकता दिया जाए, कौन कौन से फलदार पौधे, तो मूंगा, अमरूद, नींबू, ये सब फलदार पौधों को दोस्तों यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिया दोस्तों। देखिए जनगणना कार्य के लिए दोस्तों किसे जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। तो नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मनोज पिंगवा। पूर्व व्यापम अध्यक्ष है दोस्तों मनोज पिंगवा। इनको दोस्तों जनगणना कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए देखिए वर्ष 2024-25 में दोस्तों जीएसटी एवं वैट से छत्तीसगढ़ को दोस्तों कितने करोड़ रुपए का जो है राजस्व मिला है। तो कितने करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो 23,448 करोड़ रुपए का यहाँ पर राजस्व मिला है। कुल मिला के ध्यान रखना दोस्तों कि 18% की जो है जीएसटी वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन मिला है 23,448 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर प्रतिशत तो 18% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए किसने जो है मोर गोठला सुनगा हर घर मूंगा अभियान का शुभारंभ किया। तो किसने किया है तो इस योजना का, इस अभियान का जो शुभारंभ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े जी। और इन्होंने दोस्तों मोर गोठला सुनगा हर घर मूंगा अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है। ओके, बाकी ये मूंगा दोस्तों ये सहजन, मूंगा को सहजन बोलते हैं। इस पौधा का जो है पौधारोपण अधिक से अधिक करना है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के जो है विजेता हैं तो कौन है दोस्तों। हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, इन दोनों को दोस्तों संयुक्त जो है विजेता घोषित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों दोनों जो है बारिश की वजह से यहाँ पर फाइनल नहीं खेला गया। और रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त जो है टीम, संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि कौन से जो है टीम में कौन से कप्तान थे। ओके, तो देखिए सीजन 2 का जो आयोजन है तो 6 से 15 जून तक खेला गया है ना। डेट याद रखिएगा कहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए है ना। शहीद अंतर्राष्ट्रीय, ये शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में। 6 टीमों के बीच कुल मिला के 18 मुकाबला खेला जाना था। 17 मुकाबला हुआ है, फाइनल तो खेला नहीं गया। और ये ध्यान देना कि यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए, सुरेश रैना जी को बनाया गया था। ठीक है, रायपुर राइनोज का जो कप्तान है अमनदीप खरे दोस्तों, और बस्तर बाइसन का शशांक चंद्राकर, सरगुजा टाइगर्स का आशुतोष सिंह, बिलासपुर बुल्स का दोस्तों शशांक सिंह, राजनांदगांव पैंथर्स का अजय मंडल और रायगढ़ लायंस का शुभम अग्रवाल दोस्तों। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 का जो खिताब है किसने जीता, तो रायपुर राइनोज की टीम ने यहाँ पर जीता था। ओके, तो ये सब कुछ ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किसे दोस्तों भारत सरकार के जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो है हिंदी सलाहकार समिति के रूप में सदस्य के रूप में चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बृजमोहन अग्रवाल जी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों 4थे क्रम के राज्यपाल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शेखर दत्त जी का दोस्तों यहाँ पर निधन हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है 4थे क्रम के राज्यपाल थे शेखर दत्त। पूछा जा सकता है ना, ऐड कीजिएगा। 2 जुलाई को निधन हुआ है दोस्तों। और 23 जनवरी से लेकर दोस्तों 23 जनवरी 2010 से लेकर 1 जुलाई 2014 तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे हैं है ना। ऐड कीजिएगा, कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर, ये सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये सेंटर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, कोंडागांव में है ना। ऐड कीजिएगा, कोंडागांव में। रिकॉर्डिंग करते करते हालत खराब होता है दोस्त है ना। देखिए मेरे को भी चश्मा लगा है, थोड़ा सुन लीजिए भाई साहब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा है ना।
चलो कोई बात नहीं, लगे रहते हैं। सरकारी नौकरी ज़रूरी है, उसी तरह जो है ना वीडियो में एक एक सब्सक्राइबर को लाना और एक एक सब्सक्राइबर को गेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। जिस प्रकार दोस्तों सरकारी नौकरी में कंपटीशन है, उसी प्रकार यूट्यूब में भी कंपटीशन रहते हैं, है ना। तो देखिए सब क्षेत्र में कंपटीशन है, तो यही है, ठीक है। देखिए अभिव्यक्ति ऐप का जो है शुभारंभ कब किया गया? देखिए ये पुलिस के लिए है दोस्तों, पुलिस विभाग के द्वारा संचालित है ये ऐप, तो इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। तो अभिव्यक्ति ऐप का जो संचालन है दोस्तों, ये शुभारंभ है 1 जनवरी 2022 से किया जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो ऐप है इसका जो है संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से, अभिव्यक्ति ऐप, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए खरीफ 2025 के दौरान दोस्तों डीएपी की जो है कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दोस्तों इसके जो है व्यवहारिक विकल्प के रूप में कौन से जो है खाद वितरण किया जाएगा? तो ध्यान रखना है नैनो डीएपी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों बनने वाला एससीआर प्राधिकरण राज्य की सबसे बड़ी संस्था होगी, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत दोस्तों 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो कितना अनुदान दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, 30,000 रुपए की जो है अनुदान राशि दिया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर योजना का नाम याद रखिएगा, देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ओके, देखिए योजना पूछा जा सकता है ना, इसीलिए योजना को ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। तो इस योजना के तहत यहाँ पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं दोस्तों, और योजना के तहत यहाँ पर 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा कितना, तो 30,000 रुपए दिया जाता है, और वही राज्य सरकार के द्वारा 15,000 रुपए, तो कुल मिलाकर दोस्तों 45,000 रुपए दिया जाता है दोस्तों 1 किलोवाट के लिए ना। और 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 60,000 रुपए और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपए, कुल मिलाकर दोस्तों 90,000 रुपए दिया जाता है। उसी प्रकार 3 किलोवाट सोलर प्लांट जो है लगाने के लिए 78,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 30,000, कुल मिलाकर दोस्तों 1,08,000 रुपए दिया जाता है, ठीक है। इस योजना का जो संचालन है, ध्यान रखना है, कुछ जो इसका योजना का संचालन क्रेडा विभाग की तरफ से किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के द्वारा संचालित किया जा रहा है ना। बाकी देखिए क्रेडा के द्वारा संचालित जो प्रमुख योजना है यहाँ पर ये देख लीजिएगा, सौर सुजला योजना, सोलर पेयजल योजना है ना, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट, ये सब दोस्तों ये संचालित है कि ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए क्रेडा के अध्यक्ष कौन है तो भूपेंद्र सवन्नी जी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने शहरों को सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 7। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि हाल ही में जो है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया, ठीक है। कितने शहरों? तो कुल मिलाकर 7 शहरों को सम्मानित किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। यहां पर दोस्तों बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में दोस्तों देश का जो है सबसे साफ सुथरा शहर बना है अपना बिल्हा नगर पंचायत। कहां पर है, किस जिले में? तो बिलासपुर जिला में है दोस्तों, ऐड कीजिएगा है ना। देश भर में दोस्तों यहां पर प्रथम स्थान हासिल किया है। उसी प्रकार दोस्तों ये 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को दोस्तों पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, और 20,000 से दोस्तों 15,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल 7 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया है, ऐड कीजिएगा है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए और भी है यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में यहाँ पर पहली बार शामिल किया गया है नई श्रेणी स्वच्छता सुपर लीग। इसमें अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर ने तो यहाँ पर जगह बनाई, इनको सम्मानित किया गया स्वच्छता सुपर लीग के मामले में। ओके, ऐड कीजिएगा। और अंबिकापुर ने यहाँ पर ध्यान रखना है 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में तो है ना, और पाटन और विश्रामपुर ने यहाँ पर 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में तो यहाँ श्रेणी में देखिए स्वच्छता सुपर लीग से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त राजधानी रायपुर को दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर से पुरस्कृत किया गया है, राजधानी रायपुर को। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, तो इसको ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए
देखिए दोस्तों ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक संबंधित है, तो ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक ये नक्सल अभियान से संबंधित है। देखिए नक्सल अभियान से संबंधित दोस्तों हमने पूरा वीडियो कवर किया है, वो वाला वीडियो अगर देखे नहीं तो देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब में पूरा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस जिला में दोस्तों बारदा नदी 7 धाराओं में बहती है? तो बारदा नदी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। कांकेर जिला में दोस्तों बारदा नदी 7 धाराओं में बहती है, जहां पर सतधारा महादेव जी का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए लघु अनुपज पर दोस्तों आधारित देश का जो है दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट दोस्तों ये किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला। ये ध्यान रखना दोस्तों कि दुर्ग जिला के दोस्तों गांव का नाम क्या है? तो एम जाम गांव, है ना, एम जाम गांव में दोस्तों ये याद रखिएगा। देश का जो है दूसरी आयुर्वेदिक औषधि इकाई केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं, ऐड कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का ये पहला है लेकिन देश का ये दूसरा है। ओके नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ऑनलाइन मोड पर, इसको तो देख लिए हम लोग, फिर भी चर्चा में था, ये आपका मुंगेली जिला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कपड़ा मंत्रालय ने दोस्तों 2024 के लिए दोस्तों संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से राज्य से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों आकाश कुमार देवांगन जी को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए किस जिले में दोस्तों ये पहला जो है एक्वा पार्क स्थापित होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ये कोरबा जिला में स्थापित किया जाएगा, राज्य का पहला जो है एक्वा पार्क। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि कोरबा हो जाता है। कोरबा जिला में दोस्तों हसदेव बांगे डुबान जलाशय में दोस्तों ये पहला जो है राज्य का पहला एक्वा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर योजना किस योजना के तहत दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे, लगभग 37 करोड़ रुपए लागत आएंगे। यहाँ पर जो एक्वा पार्क है ये एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में दोस्तों फैले सैकड़ों एकड़ जलाशय में ये विकसित होगा। ओके ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए तीरंदाज नवलीन कौर दोस्तों ये किस जिले से हैं? तो नवलीन कौर जी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी है, महासमुंद। ओके ऐड कीजिएगा दोस्तों महासमुंद, है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि आगामी जो खेल होने वाला है राष्ट्रीय खेल, यहाँ पर तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में दोस्तों महासमुंद जिले की तीरंदाज नवलीन कौर का जो है चयन हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों किरण पिस्दा जी ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिला की रहने वाली दोस्तों प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी है और इनका दोस्तों AFC एशियन कप में दोस्तों भारतीय महिला फुटबॉल टीम में यहाँ पर चयन हुआ है, ठीक है। ऐड कीजिएगा किरण पिस्दा जी यूरोपीय क्लब से दोस्तों खेलने वाले जो छत्तीसगढ़ की पहली जो है महिला फुटबॉलर भी है। ओके तो किरण पिस्दा जी किस जिले से हैं? बालोद जिला से दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को दोस्तों उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विस क्वालिटी के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देश भर में दोस्तों 8वां स्थान मिला है। ओके चलिए ये प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य की राजधानी रायपुर के जो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये किस परियोजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रायपुर दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। चलिए नक्सलियों के खात्मे के लिए दोस्तों कौन से जो है ऑपरेशन चलाया जाएगा? तो ऑपरेशन मानसून चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑपरेशन मानसून। नेक्स्ट प्रश्न छत्तीसगढ़ का दोस्तों प्रथम त्योहार हरेली पर्व ये कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का देखिए हाल ही में दोस्तों हरेली त्योहार मनाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसका चयन दोस्तों अमेरिका की प्रतिष्ठित निजी एरोस्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों राजशेखर पैरी जी। ओके तो राजशेखर पैरी जी दोस्तों ये GPM जिला से है, ध्यान रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला से है। और इनका चयन दोस्तों देखिए अमेरिका की प्रतिष्ठित निजी एरोस्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने जो है अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए राजशेखर जी का चयन किया गया, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों क्या होंगे? पहले जो है व्यक्ति बनेंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों ग्राम पंचायत ये प्रदेश का पहला जो है टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है? तो पहला ग्राम पंचायत प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ये गांव, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों जिंदा। ओके ये जिंदा कहाँ पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये अपने आप में जिंदा हो गया, कबीरधाम जिला है ना। तो धाम में जाने के बाद दोस्तों सब जिंदा हो जाते हैं, तो धाम, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जिंदा को दोस्तों ये प्रदेश का पहला जो है टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। किस जिले में दोस्तों? तो कबीरधाम जिला में है ये जो है ग्राम पंचायत, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के जो है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 12वें चरण दोस्तों ये किस जिला में चलाया गया, तो किस जिले में चलाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दंतेवाड़ा। ध्यान रखना दोस्तों दंतेवाड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 12वां जो संस्करण है ये दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में चलाया गया। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अंजोर विजन 2047 दोस्तों ये किस राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, विकसित भारत से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए वेंडे स्कूल दायकल ये नामक ये विशेष अभियान है तो ये किस जिला से संबंधित है? तो वेंडे स्कूल दायकल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, बीजापुर जिला से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर बीजापुर जिला में यहाँ पर है ना ये स्कूलों को जो है बढ़ावा देने के लिए नए स्कूल खुले हैं, है ना। और कौन सी अभियान के तहत दोस्तों? तो याद रखना है वेंडे स्कूल दायकल अभियान के तहत यहाँ पर 14 प्राथमिक और 2 माध्यमिक जो है स्कूल खोले गए हैं, ठीक है। 600 बच्चे दोस्तों पहली बार जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। यो देखिए अभियान का नाम याद रखिएगा वेंडे स्कूल दायकल अभियान, ठीक है। किस जिला से संबंधित है? तो ये बीजापुर जिला से संबंधित है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस क्षेत्र में जो है पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, बस्तर जिला में दोस्तों ये शुरू किया गया है, ऐड की जगह है ना। तो याद रखना यहाँ पर बस्तर रेंज में दोस्तों माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति विकास और सामाजिक पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर एक नई जो है अभियान शुरू किया गया है, पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान। ओके ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये उद्देश्य यही है कि माओवादियों को जो है समर्पण के लिए प्रेरित नहीं करना है, बल्कि उनकी जो क्रूर और जन विरोधी विचारधारा है उनको समाप्त करना है और समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द की ओर ले जाना है, ठीक है। ऐड कीजिएगा। ये दोस्तों अभियान नाम याद रखिएगा पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान। ये किस जिले से संबंधित है? जिला पूछा जाएगा तो बस्तर जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों युवाओं की जो है ऊर्जा प्रतिभा और नवाचार को दोस्तों सशक्त मंच देने की दिशा में CMIT फेलोशिप कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। तो कब की है दोस्तों? डेट बताना है ना, ऑप्शन यहाँ पर है देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, 26 जुलाई 2025 को दोस्तों इसकी जो है शुरुआत की गई, ठीक है। कार्यक्रम के या योजना के दोस्तों दोनों एक ही है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। छत्तीसगढ़ ने दोस्तों युवाओं की जो है ना ऊर्जा प्रतिभा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए क्या है छत्तीसगढ़ फेलोशिप कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है, ऐड कीजिएगा ना, याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ IT फेलोशिप कार्यक्रम। डेट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 26 जुलाई 2025 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत यही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ना IITNR, इसमें दोस्तों देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस इन जैसे विषयों पर दोस्तों यहाँ पर M.Tech करने का अवसर जो है प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर इस योजना के तहत जो चयनित विद्यार्थी है दोस्तों उनकी जो पूरी ट्यूशन फीस है ये राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों वहन की जाएगी। कितने रुपए प्रति माह दिया जाएगा? तो ध्यान रखना कि 50,000 रुपए दोस्तों प्रति माह यहाँ पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ओके ऐड कीजिएगा। कितना दिया जा रहा है दोस्तों? तो 50,000 रुपए। डेट कब हुआ लॉन्च ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ ये IT फेलोशिप कार्यक्रम या योजना। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज्य सरकार ने जो है किसे राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बिपिन मांझी। ओके ऐड कीजिएगा बिपिन मांझी। ओके और उसी प्रकार ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर संदीप शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान दोस्तों ये कितने दिवस चलाया गया? तो कितने दिवस चलाया गया? बहुत ही चर्चा में था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 100। ओके तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान 100 दिवसीय ये TB से निवारण के लिए दोस्तों ये अभियान चलाया गया था। 100 दिवसीय दोस्तों अभियान है और इसका असर ये है कि छत्तीसगढ़ के 4106 जो ग्राम पंचायत है ये TB से मुक्त हो गए हैं। देखिए 36 लाख से भी अधिक जो है स्क्रीनिंग किए गए, 1.5 लाख से अधिक एक्सरे किए गए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा है ना। तो निक्षय निरामय 100 दिवसीय अभियान है। ओके
नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस तहसील में ये आर्चरी अकादमी बनाया जाएगा? तो आर्चरी एकेडमी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों सन्ना, है ना। तो सन्ना तहसील ये कहाँ पर है? तो जसपुर जिला में दोस्तों, जसपुर जिला के दोस्तों ये तहसील सन्ना में जो है आर्चरी अकादमी बनाई जाएगी 20 करोड़ रुपए की लागत से। ये ध्यान रखना है कहाँ पर बनाई जाएगी? जसपुर जिला में। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा कि आर्चरी एक खेल और कला है दोस्तों जिसमें धनुष और बाण का उपयोग होता है और इसमें लक्ष्य पर निशाना साधा जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये कहाँ पर बनाई जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एडिशन में किस जिले के जो है नगर पंचायत बिल्हा का जिक्र किया गया है? ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वही है बिलासपुर। ठीक है, ध्यान रखना है कौन से कड़ी में की गई है 124वें एडिशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये कांदा डोंगर दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में से? तो कांदा डोंगर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये गरियाबंद में है। ध्यान देना दोस्तों, तो गरियाबंद जिला के दोस्तों मैनपुर विकासखंड के ग्राम गुढ़ियारी में कांदा डोंगर पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कांदा डोंगर को रामायण काल से भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, ये किस जिले में, ये ध्यान रखना है आपका गरियाबंद। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस क्षेत्र की जो है आम जन की भाषा भखारी है? तो देखिए इसको कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। याद रखिएगा सरगुजा क्षेत्र की दोस्तों, यहाँ पर सरगुजा क्षेत्र के अंतर सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये कोरिया है ना, चांग बखार, जसपुर, उदयपुर ये सब आता है। ये बाकी ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो है आम जन की भाषा क्या है? बखारी है ना, भखारी बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो क्रिकेट एकेडमी की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर में स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित पोटास का झरना दोस्तों ये किस जिले में है? तो पोटास का झरना ये किस जिले में है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, है ना। सब कोई दोस्तों जितने भी हैं वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट है इसका जो है जवाब आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, ये किस जिले में पोटास का झरना। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिएगा, है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा दोस्तों। हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।